बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में वेल्थ बनाना चाहते हैं, पैसिव इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले उनके मन में हमेशा एक डाउट रहता है कि शुरुआत कैसे करें। एक सवाल उनके मन में हमेशा बना रहता है कि भाई क्या करें, कैसे शुरुआत करें और कैसे हम लोग भी स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कौशिक। मैं हूं एक स्टॉक मार्केट ट्रेनर और कंसल्टेंट। आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे जो लोग अपना स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहते हैं, पार्ट टाइम इसको लेना चाहते हैं, इससे पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं या वेल्थ बनाना चाहते हैं, वो लोग कैसे स्टॉक मार्केट में अपनी शुरुआत कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट में आने से पहले आपको दो चीज़ों का ज्ञान बहुत ज़रूरी है, और वो दो चीज़ें क्या हैं इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। मगर जब वो दोनों चीज़ें आप अच्छी तरह सीख लें, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करें और उसके बाद आप अपना कदम शेयर मार्केट में रख सकते हैं। अब हम सबसे पहले जो भी कैटेगरी है जो आपको सीखना है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को स्टॉक मार्केट की एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। शेयर मार्केट क्या है, कितने बजे खुलती है, कितने बजे बंद होती है, कितने टाइप के ट्रेड है शेयर मार्केट में, निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, फ्रीज क्या है, कितनी कैटेगरी के शेयर्स होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि कितने टाइप के ट्रेड होते हैं। लोगों के मन में एक बहुत बड़ी गलत धारणा है। वो धारणा ये है कि शेयर खरीदने के बाद जब उसका भाव बढ़ जाएगा तो उसको बेचकर हम लोग पैसा कमा सकते हैं, मतलब जब उसका प्राइस बढ़ेगा तो ही आप पैसा बना सकते हैं। मगर दोस्तों, ये केवल मात्र एक तरीका है। इसके अलावा 10 और तरीके हैं जिससे आप शेयर मार्केट में अपना पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए स्टॉक मार्केट की, अगर आप इसके अंदर बहुत अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं। अब बेसिक नॉलेज के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो नॉलेज आपको होनी चाहिए वो हैगा डिसीजन मेकिंग। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग को 3 पार्ट में डिवाइड करा है। सबसे पहले कौन सा शेयर खरीदें, कब खरीदें, कितना खरीदें और वो शेयर आप कब बेचें, बेचना है या नहीं बेचना। ये कैटेगरी 1 है। कैटेगरी 2 में हम लोग इस डिसीजन पे बात करेंगे कि आपको अपने पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, उसकी सालाना खर्चा क्या है। और तीसरे नंबर पे आपको ट्रेडिंग, जो कि लो रिस्क होनी चाहिए या नो रिस्क होनी चाहिए, वो ट्रेडिंग आपको जरूर करनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए। तो अब हम लोग 1 बाय 1 इन तीनों के बारे में बात करेंगे कि आपको इसमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है जब इसको आपको डिटेल में सीखना है। अब दोस्तों, हम लोग कैटेगरी 1 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कब कौन सा शेयर खरीदें, कितना खरीदें और उसको कब बेचना है, और बेचना भी है या नहीं बेचना। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, इस कैटेगरी का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो वेल्थ बनाना है, फाइनेंशियल फ्रीडम लेना है, रिटायरमेंट को एंजॉय करना है और लास्ट बट नॉट लीस्ट अपना फ्यूचर को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करना है। इसमें अगर आप अपना पोर्टफोलियो बहुत बड़ा बना लेते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आप लो रिस्क या नो रिस्क के ट्रेड आसानी से कर पाएंगे। अब ये तो होगा इसके फायदे। अब सवाल अभी भी वहीं का वहीं बरकरार है, भाई शेयर खरीदना कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप शेयर मार्केट को सीखिए, फिर उसकी प्रैक्टिस करिए और उसके बाद जब आपको इतनी नॉलेज हो जाए कि आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड डाल सकते हैं, तो सबसे पहले आप उस सेक्टर में इन्वेस्ट करिए जिसमें आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब आप जॉब या बिजनेस उस सेक्टर में कर रहे हैं तो आपको उस सेक्टर की बहुत अच्छी नॉलेज हो गई है। इसका मतलब यह है कि आप लोगों को यह बात पता है इस सेक्टर में कौन कंपनी सबसे बेस्ट है, किसका प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, किसका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है, और इस तरीके की बहुत सारी जानकारी आपको विद एक्सपीरियंस होती ही चली जाती है। तो आप लोगों को उन शेयर में सबसे पहले निवेश करना चाहिए जो आपके सेक्टर के शेयर्स हैं। आपको शुरुआत वहीं से करनी चाहिए और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, आपको इसके अंदर बहुत अच्छी सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, अब हम लोग शेयर्स के इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे कि शेयर्स का इंश्योरेंस हमें क्यों लेना चाहिए। बेसिकली धीरे धीरे करके जब हम अपना स्टॉक का पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा कर लेते हैं तो दोस्तों उस वक्त ये डर भी रहता है कहीं शेयर मार्केट यहाँ से गिर गई, मान लीजिए अपने बिल्कुल हाई से शेयर मार्केट आधी रह गई, 1/3 रह गई, 1/4 रह गई, तो आपका पोर्टफोलियो भी उसी प्रोपोर्शन में गिर जाएगा और आपको भारी नुकसान देखना पड़ सकता है। मगर अगर आपने इंश्योरेंस खरीदा हुआ है तो दोस्तों इस पूरे नुकसान की भरपाई
इंश्योरेंस करेगा, जिससे कि आप पूरी तरीके से बच सकते हैं और इसका एक एडवांटेज भी ले सकते हैं। जब मार्केट मान लीजिए अपने पीक से 1/4 रह गया, मतलब 75% डाउन है अपने टॉप से, तो इंश्योरेंस आपको पूरा इसका मैं ये कहता हूं कि पूरा भरपाई करेगा। इसका मतलब है पैसे देगा वो आपको, जितनी गिरावट आई है आप उस पैसे को दोबारा री इन्वेस्ट करिए और अब आपकी वैल्यू, जो बाइंग वैल्यू है वो काफ़ी निचले स्तरों की है और आपकी जो बाइंग एवरेज है वो भी कम आ जाएगी। अब जब भी स्टॉक मार्केट में उछाल आएगा आप देखेंगे आप एक बहुत बड़ी वेल्थ बना पाएंगे। तो इंश्योरेंस का दोस्तों हर तरीके से बेनिफिट है जो आप लोगों को जरूर करना चाहिए। दोस्तों अब हम लोग डिसीजन मेकिंग की तीसरी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको हर महीने लो रिस्क या नो रिस्क वाले ट्रेड जरूर करने चाहिए। बेसिकली इसका उद्देश्य ये है कि आप हर महीने एक अच्छा कैश जनरेट कर पाएं, जिससे कि वही कैश आप अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करने में लगा सकते हैं, या जब मार्केट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आए तो उस पैसे को यूज करके आप अच्छे शेयर अच्छे प्राइस पे खरीद सकते हैं। तो इसके लिए अब आप लोगों को करना क्या है, आप एक बात ध्यान रखिए, आप जब भी ये ट्रेड करें आप वो ट्रेड करिए जो लो रिस्क है या नो रिस्क है। आपको हाई रिस्क ट्रेड बिल्कुल नहीं करने, क्योंकि अगर आप हाई रिस्क ट्रेड करेंगे तो हर 5 मिनट में अपनी स्टॉक प्राइस को चेक करते रहेंगे, हर आधे घंटे में, पूरे दिन करते रहेंगे, रात को सोने से पहले सुबह उठते हुए आप इंटरनेशनल मार्केट देखेंगे, मार्केट को एक्सपेक्ट करने लगेंगे कि मार्केट यहाँ मूव करे और आप अपने बिजनेस और जॉब पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाएंगे। मगर वहीं आप अगर लो रिस्क और नो रिस्क वाले ट्रेड करेंगे, जो महीने में 1 या 2 ही ट्रेड करने हैं, तो उसके लिए आपको महीने में बस 1 या 2 स्क्रीन ज़्यादा से ज़्यादा देखनी पड़ सकती है और महीने में 1 या 2 ही ट्रेड करने पड़ेंगे। जिससे कि देखिए, मैं इसलिए आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि जिससे आप जॉब पे पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे और अपने बिजनेस को भी अच्छी तरीके से चला पाएंगे। मगर अगर दोस्तों आप हाई रिस्क ट्रेड करेंगे तो आप अपने बिजनेस और जॉब पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे और कभी कभी इस केस में पैनिक होने की सिचुएशन में आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों ये तो डिस्कशन हो चुका कि सीखना क्या क्या है, मगर अब सवाल ये है इसको सीखे कैसे और कहाँ से सीखें। देखिए दोस्तों, हम इसके अंदर 2 बातें आप लोगों को बताना चाहते हैं। पहला तो ये है कि आपको इसको एक ही जगह से सीखना चाहिए या एक ही ट्रेनर से सीखना चाहिए। आप हमसे भी सीख सकते हैं या किसी और से भी सीख सकते हैं, मगर बस एक बात का ध्यान रखें, आपको सीखना सिर्फ एक ही जने से है। उसका मैं रीज़न बताता हूं, क्योंकि देखिए इसके अंदर बेसिकली 3 कैटेगरी है, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और ट्रेडिंग। एक ही ट्रेनर जब ये तीनों चीज़ें सिखाता है तो उसको आपस में अच्छी तरीके से इंटरलिंक कर पाता है और आप उसी के साथ शेयर खरीदने चालू करिए, आप उसका प्रैक्टिस करिए, इंश्योरेंस की प्रैक्टिस करिए और ट्रेडिंग की प्रैक्टिस भी रेगुलर करिए। तो दोस्तों जो हाथ पकड़ के करा पाए, जो रेगुलरली आपके साथ जुड़ के करा पाए, आप उसी से सीखिए। दूसरी बात, आपको ये तीनों चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग और इंश्योरेंस। उसका रीज़न ये है दोस्तों, जब आप क्रिकेट मैच खेलते हैं, मान के चलिए आप चौका बहुत अच्छा मार लेते हैं, तो क्या लगता है आपको, जब आप मैच पे जाएंगे, जब पिच पे जाएंगे, जब एक्चुअल मैच खेलेंगे, तो जो सामने वाला बॉलर होगा आपको केवल चौका मारने वाली बॉल देगा? नहीं, वो आपको आउट करने की कोशिश करेगा। तो आप जब शेयर मार्केट में उतरें तो दोस्तों आपको 1 रन लेना भी आना चाहिए, 2 रन लेने भी आने चाहिए, 3, 4, 5 और छक्का मारना भी आना चाहिए, और ज़रूरत पड़ने पे आपको कब बॉल छोड़नी है ये बात भी पता होना चाहिए। ये बात मैंने इसलिए बोली है क्योंकि दोस्तों मैंने इंटरनेट पे काफ़ी नोटिस कर रहा हूँ, कोई जन केवल आरएसआई पढ़ा रहा है, कोई केवल स्विंग ट्रेडिंग को एक्सप्लेन कर रहा है, कोई केवल ऑप्शन राइटिंग को एक्सप्लेन कर रहा है, कोई केवल इक्विटी मार्केट को एक्सप्लेन कर रहा है। मगर दोस्तों क्या एक टाइप का ही शॉट खेल के आप मार्केट के अंदर या क्रिकेट मैच में जीत सकते हैं? आंसर है उस बात का नहीं। तो तीनों चीजें आपको आनी चाहिए जिससे आप शेयर मार्केट में बहुत अच्छी जीत दर्ज कर पाए। अब सबसे बड़ा सवाल मन में यह आता है कि शुरुआत कैसे करें। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको इसको सीखना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका कोई बच्चा है, अगर आप उस बच्चे को ये चाहते हैं ये बहुत अच्छी नौकरी करे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो उसके लिए वो पहले उसकी पढ़ाई करता है, एग्जाम पास करता है, फिर वो उसकी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करता है, उसके बाद कहीं जाके वो एक अच्छा डॉक्टर
बन पाता है। और ये सभी प्रोफेशन में है, ये कोई मैं डॉक्टर की स्पेशली बात नहीं कर रहा, चाहे आप इंजीनियर्स की बात कर लीजिए, एमबीए बात कर लीजिए, या किसी और भी प्रोफेशन की बात अगर आप करेंगे तो सबसे पहले उसकी पढ़ाई होती है, फिर उसके बाद उसकी ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद फिर जैसे आप डॉक्टर देखेंगे, पहले वो लोग ट्रेनिंग करते हैं तो अब वो बहुत ही छोटे स्केल पे स्टार्ट करते हैं। कोई भी इंजीनियर होता है पहले कोई छोटा प्रोजेक्ट करता है, उसके बाद वो बड़े प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट होता है और फिर वो बड़ा प्रोजेक्ट करता है। तो ठीक उसी तरीके से दोस्तों, आप अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी पढ़ाई करते हैं, कोई ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद अपना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और फिर उसको एक्सपैंड करते हैं। इसी तरीके से शेयर मार्केट में भी सबसे पहले आपको इसकी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ट्रेनिंग लेनी चाहिए, फिर उसके बाद आपको बहुत ही कम यूनिट के साथ उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, कम से कम शेयर खरीद के या बेच के उनका प्रैक्टिस करना चाहिए। और उसके बाद आप जब आपको लगे कि आप इसके अंदर अब एक्सपर्ट होते जा रहे हैं, पकड़ मजबूत होती जा रही है शेयर मार्केट पे, तो आप स्लोली और ग्रेजुअली अपने टर्नओवर को बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों सवाल यह आता है कि शेयर मार्केट में आप लोगों को कितना पैसा लगाना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बात बताना चाहता हूं कि आप शुरुआत अगर कर रहे हैं तो आप अपनी शुरुआत कभी भी ट्रेडिंग से नहीं करिए, आप अपनी शुरुआत इन्वेस्टमेंट से करिए। अब सवाल यह है कि आपको कितना पैसा लगाना चाहिए। देखिए, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको कम से कम अपनी सैलरी का हर महीने मिनिमम 1% से लेके मैक्सिमम 5% तक रेगुलर इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने हर महीने के प्रॉफिट का कम से कम 1% से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 5% तक आपको रेगुलर बेस पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा, एक तो आपको आपकी जो रूटीन लाइफ है उस पर बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं आएगा पैसे को लेके, और दूसरी बात है आप कम पैसा लगाकर भी आपके पास पूरी संभावना होगी कि आप एक इक्विटी मार्केट से बहुत अच्छी वेल्थ बना पाए। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, इसका कंटेंट पसंद आया है, तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, और दोस्तों इसको शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि सही नॉलेज सभी लोगों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को ज़रूर मिले। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर दोस्तों आपको आज के वीडियो से रिलेटेड, आज के कंटेंट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए। हम एक ट्रेनिंग कंपनी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके हर कमेंट का आंसर हम लोग ज़रूर देंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम लोग एक नए टॉपिक के साथ अपना डिस्कशन आपके साथ आगे बढ़ाएंगे।